हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे आमिर रफीक कुरैशी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त के लिए। आमिर साहब ये बताइएगा कि रेस्टोरेंट्स को आउटडोर तो खोल दिया गया, मगर एसओपीज पर को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी आपने जो तारुफ कराया कोविड के बारे में कि कोविड 1 से लेके कोविड 3 तक गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, लेकिन इसमें चीज को ऐड करना चाहूंगा मैं कि इसमें सबसे पहले कोविड 1 से लेके कोविड 3 तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करते हैं जी। और जब कोरोना नॉर्मल हो जाता है तो सारी पाकिस्तान खोल देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट, और इसको फिर एंड पे रखते हैं। तो ये गैर इम्तियाजी सलूक है जो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारे एसओपी से बड़ा एसओपी को समझने के लिए उसके अलंबरदार हैं हम। पाकिस्तान में सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होती है, हमने पहले भी एसओपी की पासदारी की थी, अब भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट हमारे से मुशावरत नहीं करती। रेस्टोरेंट में आप भी खाना खाने जाते होंगे, आपकी फैमिली दोस्त जाते होंगे, आधा घंटा पौना घंटा मैक्सिमम दे स्टे देयर फॉर 1 आवर। और अब मार्केट्स में देखें लोग घंटों फेर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल रश की तरह 2 जगहों की कैपेसिटी है, लाइक रिक्शे में, छोटी वैन्स में, वहां पे भर के लोग बैठे हुए हैं। कि कौन सा कोरोना है कि जो सब बना ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए है। ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। कारोबार तबाह हो चुका है। 30% प्लस पाकिस्तान के रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई कोरोना रिलीफ पैकेज अभी तक हमें नहीं दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप देखें इनका एहसास प्रोग्राम है 203 अरब रुपए का, मुख्तलिफ शोबा हाथ से जो वाबस्ता थे लोग पाकिस्तान में उनको रिलीफ दिया गया। रेस्टोरेंट को कोई पता नहीं चला इसके अंदर। उसके बाद देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं, लाइक पीएचए है, एनएचए है, और बेशुमार है पूरे पाकिस्तान में। मार्च 2020 से लेके आज देखिए क्या डेट हो गई है, मई 21 आ गया है। एक दिन का किराया नहीं छोड़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान। ये भी बताइएगा कि आप लोगों की किसी हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात भी तो हुई थी ना, उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? उन्होंने तब क्या फैसले आप लोगों को बताए थे? तो मेरी इस्लामाबाद से कर पीएम साहब को लेटर लिखा था हमने 11 फरवरी को अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे। तो मैं थैंक यू अदा करता हूँ पीएम साहब का। उन्होंने अगले दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई, फिर मैं इस्लामाबाद गया, वहां पे फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ आमिर अशरफ ख्वाजा साहब उनको मिला। उन्होंने कहा जी पहले चूंकि हमें आप जैसा बंदा है आप से मिले ही नहीं, हमें पता नहीं था कि कोई इस इंडस्ट्री को भी लीड करता है। तो उन्होंने कहा जी आज से मैं आपका वोट हूँ एनसीओसी में, क्योंकि उनका मैं मेंबर हूँ, तो आपकी आवाज वहां उठाएंगे और आपके मामला को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बात फिर वो ये, लाहौर में भी, पंजाब में, पाकिस्तान लेवल पे बेशुमार ऑफिसर्स को मैं मिल चुका हूँ, लेकिन रिजल्ट एंड ऑफ द डे टिल टुडे इज 0। हम लोगों को कोविड से भी तो निपटना है, ठीक है, आप लोगों के भी जो है इस टाइम तो तहफ्फुज़ात जो हैं वो बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि हर बिजनेस को अगर देखा जाए, हम किसी भी बिजनेसमैन से बात करते हैं तो जरूर वो शिकायत ही कर रहा है। तो मगर ये बताएं कि हुकूमत क्या आप लोगों के नुकसान का अजाला कर सकेगी कभी? मेरी बात सुने, शिकायत सारी करते हैं, लेकिन सुनने वाला को ये तो देखना चाहिए कि हक पे कौन है, ज्यादती किसके साथ ज्यादा हो रही है। मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कंपैरिजन बनता है? कुछ भी नहीं बनता है। बात यह है कि अब हमारी एक ही कैंपेन है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे पहले इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि हम भी उसी लिस्ट में आ जाए जिसमें ये 203 अरब रुपए का पैकेज इंडस्ट्रीज के लिए गया है, कल को हमें भी फिर रिलीफ मिले। दूसरा हमारा जो डिमांड्स है वो ये है कि जो रेस्टोरेंट है उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए किसी किस्म का यूटिलिटी बिल्स में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, रिलीफ चाहिए हमें। उसके बाद पीआरए जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है 5% टैक्स चार्ज करती है वो क्रेडिट कार्ड पे, और कैश पे करती है 16%। हमारा ये तकाजा है, हमारी ये डिमांड है कि इस कोरोना रिलीफ पैकेज अगर हमें कुछ नहीं मिल सका तो फ्यूचर में आने वाले कम से कम 6 माह में वो 16% को भी 5% किया जाए। बिल्कुल। सब ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि सारी मार्केट्स वगैरह खुली हुई हैं और मगर रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है, इनके अंदर डाइनिंग बंद है, मगर देखें सर, अगर मवाजना किया जाए बाकी चीजों से तो रेस्टोरेंट्स को फिर भी छूट रही। सब मार्केट्स वगैरह को ईद वगैरह के डेज में जो है 6 बजे तक की टाइमिंग उनके लिए यकीनी बनाई गई थी, मगर रेस्टोरेंट जो है आप देखें कि उसके औकातकार के ऊपर कोई उन्होंने पाबंदी नहीं की। डाइन इन और आउटडोर सिटिंग पे जरूर पाबंदी लगाई गई थी, मगर टेक अवे और डिलीवरियां तो चल रही थी रेस्टोरेंट्स की। मैडम मैं आपको एक कंपैरिजन किया, एक डाटा मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आप कहती हैं मुझे। तो पाकिस्तान में टेक अवे डिलीवरी 5% है, ये गवर्नमेंट को समझने की बात है।
और आपको मैं बताता हूं एज अ हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट, मैं आपको बताता हूं कि देसी फूड जो नंबर 1 कुजीन है पाकिस्तान की, वो टेक अवे डिलीवरी नहीं हो सकती। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कबाब, नान, रोटी आप घर मंगवा के नहीं खा सकते। जो सबसे ज्यादा चलती है टेक अवे डिलीवरी में, जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, जो सैंडविचेस हैं, क्लब सैंडविच हैं, चिकन नगेट्स हैं, बर्गर्स हैं, ये आते हैं 5% के अंदर जो टेक अवे डिलीवरी होती है। और टेक अवे डिलीवरी में इतना मार्जिन नहीं होता, ये ब्रांडिंग होती है कि आप दुनिया को दिखाते हैं, पब्लिक को, कि आप जिंदा हैं और आप एक काम कर रहे हैं जिसमें टेक अवे डिलीवरी है। इससे मुझे बताएं, टेक अवे डिलीवरी में जो हम हमेशा बात करते हैं गरीब मुलाजिम की, छोटे रेस्टोरेंट की, टेक अवे डिलीवरी में डिश वॉशर किधर गया? नौकरी से फारिग। टेक अवे डिलीवरी में आपका सफाई करने वाला किधर गया? फारिग। टेक अवे डिलीवरी में जो आप गेस्ट को सर्व करते थे, गेस्ट उनको टिप्स देती थी, वो किधर गया? वो भी फारिग। तो आप देखें कितना सारा अमला तो फारिग हो गया। टेक अवे डिलीवरी का जो एहसान किया गवर्नमेंट में, हम इस एहसान को नहीं मानते, ये ज्यादती है। इनके पास कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आप बात गलत कर रहा हूं, मुझे बताएं आप। नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइन इन के अंदर काफी चीजें जो हैं वो आती भी हैं। मगर मेरे ख्याल से कि अगर होटल रेस्टोरेंट्स मालिकान जो हैं उनको ये करना चाहिए था कि जिस तरह डिश वॉशर की आप बात करें, उसी स्टाफ को कहीं और जगह पे उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लेना चाहिए था, लाइक डिलीवरी के तौर पे यूज कर लेना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि इस तरह अगर डाइन इन के तौर पे भी कितने जो है रेस्टोरेंट्स मालिकान को अगर ले लें आप, तो कितने लोगों के साथ ज्यादती भी हुई होगी? मालिक का बिजनेस तो फिर भी चल रहा होगा ना, वो पे कर सकता होगा, मगर कितने जो है स्टाफ को फारिग किया होगा उसने? मैंने सैकड़ों में फैसले कराए हैं एक साल में। मालिक तो बेड़ा गर्क हो गया मालिक का। 80% प्लस जो पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स हैं वो किराए की जगहों के ऊपर हैं। मैंने कितने डिस्प्यूट सॉल्व किए हैं कि उनके पास किराए के पैसे नहीं है, उनके पास यूटिलिटी बिल्स के पैसे नहीं है, बिजली के मीटर कट के, गैस के मीटर कट के, वो तनख्वाहें कहां से दे? जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसके अपने घर का चूल्हा बंद हो गया, वो कहां से मुलाजमिन का चूल्हा चला सकता है? आप ये समझे बात। देखिए रेस्टोरेंट ओनर, ये रेस्टोरेंट बिजनेस तो क्या चीज है। रेस्टोरेंट में अगर आपका 4 दिन महीने में रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो आपको कई महीने चाहिए होते हैं जिस पे आपने ये रिकवर करना होता है। देखें कि अब जो है हुकूमत ने ये फैसला किया है, एनसीयूसी ने ये फैसला किया है कि आउटडोर सिटिंग के साथ जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एक रेस्टोरेंट अपने कस्टमर को। हुकूमत ने जो खातेकार जो है मुख्तस किए हैं, आप उससे मुतमईन हैं कि रात 12 बजे तक? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। मुझे आप ये बताएं, सर्दियों में और बात थी, गर्मियों में आउटडोर खोलने से आप किसी आउटडोर रेस्टोरेंट में दोपहर में बैठ के खाना खाएंगी? आप रात को, इतनी गर्मी हो चुकी है, कौन से आउटडोर में बैठ के आप खाना खाएंगी? कौन से रूफटॉप पे बैठ के आप खाना खाएंगे? मुझे एक नाम बता दे। तो ये तो इससे बेहतर बंद ही कर देते। जब तक डाइन इन नहीं खुलेगा, रेस्टोरेंट सर्वाइवल में नहीं जा सकता है। इस शिद्दत की गर्मी में कौन आउटडोर करता है, मुझे बताएं। शुक्रिया। आमिर रफीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन।